एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। अभी आज जो टॉपिक है वो ये देखते हैं कि बुध यानी मरकरी प्लेनेट कुंडली के अगर 9th या 10th हाउस में बैठे तो क्या फल देगा। तो 9th और 10th हाउस दोनों कवर करेंगे। यदि बुध 9th में बैठे तो क्या फल होगा और 10th हाउस में बैठेगा तो क्या फल होगा। तो एक तो इसके लिए बुध के कारक तो आपको मालूम होने चाहिए, किन किन चीज़ों का कारक है यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं बुध के। सेकंड चीज़ ये कि ये 9th हाउस या 10th हाउस में बैठेगा तो 9th और 10th हाउस के का सिग्निफिकेशंस या कारकत तो आपको मालूम होने चाहिए। 9th 10th हाउस से आप क्या क्या चीज़ देखेंगे। इसके अलावा यदि कोई ग्रह साथ में बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है इसके ऊपर आस्पेक्ट, तो उसको भी देखें। इसके अलावा बुध कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, कितने डिग्री का बुध है, ये भी देखना ज़रूरी है। क्लियर। इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि ये बुध किस राशि में बैठा है, किस नंबर की राशि में बैठा है, उसके मुताबिक ये अपना फल देगा। क्लियर। सबसे पहले देखते हैं कि बुध के कारकत्व क्या है, यानी बुध से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो बुध से व्यक्ति की इंटेलिजेंसी का पता चलता है, कितना इंटेलिजेंट, कितना बुद्धिमान है, किसी बात को बहुत जल्दी समझ लेना, ग्रेस्पिंग और फिर याद कर लेना, मेमोरी, ये सब देखते हैं। इसके अलावा बुध से गणित देखी जाती है, मैथ्स जो सब्जेक्ट है कि व्यक्ति मैथ्स में कितना एक्सपर्ट हो सकता है, इसे देखते हैं। अकाउंटेंसी का काम देखते हैं, पैसे का लेन देन, बैंकिंग वाला सब काम, ये बुध इसमें एक्सपर्ट होते हैं, इसके लिए देखा जाता है। इसके अलावा मेडिकल फील्ड है, जुडिशरी है, इंजीनियरिंग है, एस्ट्रोलॉजी, तमाम चीज़ें जो है आप बुध से देख सकते हैं। इसके बारे में प्रेडिक्शन करने के लिए आपको बुध को देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो क्लर्क्स होते हैं ऑफिस में, यानी चीज़ों का हिसाब किताब रखना, पूरा डाटा मेंटेन करना, लेखा जोखी, ये सब सारा काम जो है क्लर्क्स करते हैं, तो वो उसके लिए भी बुध को ही देखा जाता है। इसके अलावा म्यूज़िक का ये कारक है, म्यूज़िक में भी स्पेशली जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है, बजाने वाली म्यूज़िक है, वाद्य हैं, उनके बारे में फिर प्रेडिक्शन के लिए बुध को देखना पड़ता है। इसके अलावा बुध की एक क्वालिटी है कि ये चीयरफुल मूड में होता है और हंसना हंसाना एक इसकी क्वालिटी है, यानी ह्यूमर वाली चीज़ बुध में होती है। इसके अलावा नपुंसकता अगर देखनी है व्यक्ति की, इम्पोर्टेंट तो नहीं है, नपुंसक नहीं है, तो उसके लिए फिर बुध को देखा जाता है। कुछ लोगों के ट्विंस होते हैं, जुड़वा बच्चे होते हैं, तो उन ट्विंस के लिए प्रेडिक्शन के लिए भी बुध को ही देखा जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं बुध से, आप क्या क्या देख सकते हैं। अब देखिए, सपोज़ अगर यहाँ पर ये 9th हाउस में अगर बैठा है बुध, तो 9th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे। तो 9th हाउस से व्यक्ति की उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन पता चलता है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं। इसके अलावा ये यहाँ से लक, भाग्य कैसा है व्यक्ति का, तो वो देखा जाता है। ये धर्म का घर है, यानी कितना रिलीजियस माइंडेड है, वो धार्मिक यात्राएं करे, धार्मिक कुछ कार्य है, अनुष्ठान वाला ये सब करे, और इसके अलावा धर्म को अपना एक कैरियर बना ले, धर्म से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा ये फादर का भी घर है, तो फादर से रिलेशन क्या है इस व्यक्ति का, और फादर से कितना सपोर्ट है, फादर से कितना स्नेह मिलता है, या फादर को कितना मान सम्मान देता है, फादर के बारे में आप फुल डिटेल यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर ये कैंडिडेट है, राइट, जन्म लग्न की इस व्यक्ति है, ये इसकी वाइफ है। सपोज़ अगर पुरुष की कुंडली है तो इसकी वाइफ हो गई 7th हाउस, और वाइफ के घर से जो 3rd हाउस होता है वो छोटे भाई बहन का होता है, यानी वाइफ के छोटे भाई बहन। तो यानी ये इस व्यक्ति के साला साली का आप जो है यहाँ से प्रेडिक्शन कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये यहाँ ये व्यक्ति है, इसका ये छोटे भाई बहन है, 3rd हाउस से यहाँ 7th, इसकी इस छोटे भाई की वाइफ के बारे में कुछ बताना है तो आप यहाँ से बता सकते हैं। ये व्यक्ति जो है, इसकी ये संतान का घर है 5th हाउस, 5 में से 5वां, यानी संतान की संतान, इस व्यक्ति के ग्रैंड चिल्ड्रन, पोता पोती के बारे में आप यहाँ से बता सकते हैं। क्लियर। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है। अब देखते हैं कि ये हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह होता है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर। तो 9th हाउस के जो केयर टेकर हैं 2 हैं, सूर्य और बृहस्पति। ये इतना डिटेल आपको पता चलता है। क्लियर। अब देखिए कि बुध यहाँ किस राशि में बैठा है। सपोज़ अपनी उच्च राशि 6 नंबर राशि कन्या या स्वराशि इनकी है 3 और 6 मिथुन कन्या, अगर इसमें बैठा है तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया फल करेगा। ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा बुद्धिमान होता है, उसकी शिक्षा बढ़िया होती है, अनइंटरप्टेड, बिना किसी विघ्न बाधा के इसकी उच्च शिक्षा होगी, और ये वेल एजुकेटेड होगा, बुद्धिमान होगा, और इसके अलावा ये लकी होगा, भाग्यवान होगा, मेहनत करेगा, भाग्य साथ देगा, और इसके अलावा बड़ा चीयरफुल मूड का होता है, और हंसमुख टाइप का होता है, हाजिर जवाब होता है, यानी विटी जिसको कहते हैं ये होता है। इसके अलावा मान सम्मान, रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन, इसकी प्रसिद्धि, ख्याति, ये सब बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पर ये जो है ये लेखक हो सकता है, यानी आर्ट्स है, जो राइटिंग वर्क है,
या जो पोइम लिखना है, लिटरेचर है, पोइम लिखना, ये सब ये काम कर सकता है। अकाउंटेंट हो सकता है, अकाउंट्स का काम कर सकता है। म्यूज़िक में ये एक्सपर्ट हो सकता है, जो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक है। ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ से, अगर ये बुध यहाँ पे अच्छी राशि में है तो ये सब मिलेगा रिजल्ट। अब सपोज़ यहाँ बुध अच्छी राशि में नहीं है, 9th हाउस में, ये अपनी नीच राशि में बैठ गया, यानी 12 नंबर मीन राशि पिशीज हो गई, या शत्रु की राशि चंद्रमा की राशि 4 नंबर या कर्क या कैंसर राशि में बैठेगा, तो ये व्यक्ति का जो है वो भाग्य साथ नहीं देता। मेहनत करता है, भाग्य साथ नहीं देता, इसकी इंटेलिजेंस ही कम रहती है, यहाँ पे जजमेंट ठीक से नहीं ले पाता, और इसके अलावा जो है उच्च शिक्षा में बाधा आती है। उच्च शिक्षा या तो पूरी नहीं हो पाती है, बहुत गैप के बाद फिर होती है। ये व्यापार सर्विस जो करेगा उसमें ऑब्स्टेकल्स आते हैं, विघ्न बाधा आती है, और इसका भाग्य साथ नहीं देता। फादर की हेल्थ ख़राब रहती है, या फादर से पूरा सपोर्ट नहीं मिलता, और धर्म से भी दूर भागता है, या उतना स्ट्रिक्ट नहीं होता धर्म के मामले में। धर्म के नाम पे कुछ आडंबर या नाटकबाजी ऐसा कुछ कर सकता है। क्लियर? ये हुआ बुध के बारे में, अगर ये उच्च या नीच राशि में है। अब देखते हैं कि यहाँ पर 10th हाउस सपोज बुध बैठा है, तो बुध के कारकत्व तो आपको शुरू में बताए। अब ये 10th हाउस के कारकत्व आप देखिए, सिग्निफिकेशंस क्या क्या चीज़ें आप मालूम करेंगे 10th हाउस से। तो 10th हाउस जो है ये कर्म का घर है, यानी व्यक्ति क्या कर्म करेगा, सर्विस करे, बिजनेस करे, पॉलिटिक्स में जाए, बहुत सारे काम है, तो ये क्या काम करेगा। यहाँ से मान सम्मान, रिस्पेक्ट है, रेपुटेशन है, ये पता चलती है। इसके अलावा ये सर्विस में रहे, बिजनेस में रहे। वैसे बुध जो है वो बिजनेस को ज़्यादा लाइक करता है, तो सर्विस में हो या बिजनेस में हो, ये हमेशा हाई पोस्ट पे रहेगा। राइट, ये यहाँ पे 10th हाउस से ये पता चलता है। इसके अलावा ट्रांसफ़र इन सर्विस है या प्रमोशन है, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। इसके अलावा 10th हाउस से देखिए, ये कैंडिडेट है, यहाँ इसकी वाइफ है, सपोज़ मेल कैंडिडेट है पुरुष, तो ये इसकी वाइफ हो गई। वाइफ के घर से 4th इसकी मदर हो गई, वाइफ की मदर, यानी इस व्यक्ति की मदर इन लॉ या सास के बारे में आप पूरा यहाँ से वो सब बता सकते हैं। क्लियर? यहाँ से मदर इन लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। इसके अलावा जो है ये फादर है, ये फादर का घर है 9th हाउस। फादर के घर से 2nd हाउस होता है, 2nd हाउस होता है बैंक बैलेंस का होता है। तो फादर के घर से 2nd यानी बैंक बैलेंस फादर का कितना है, कितना स्टेटस है, कितना अच्छा है उनका स्टेटस, कितना धन है, आप बता सकते हैं। इसके अलावा ये फादर मदर का मारक स्थान भी होता है 10th स्थान, क्योंकि 2 नंबर और 7 नंबर कुंडली के जो होते हैं ये मारक स्थान होते हैं। तो फादर के स्थान से 2nd यानी फादर का मारक स्थान, मदर के स्थान से 7th यानी मदर का मारक स्थान, ये मारक स्थान पता चलता है। यानी उन्हें बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो, कोई तकलीफ़ हो, कष्ट हो, मृत्यु का समय हो, ये सारी चीज़ें इससे पता चलती हैं। क्लियर? हर एक हाउस का अपना कारक ग्रह होता है, इसका 10th हाउस का भी कारक ग्रह है। 10th हाउस के मैक्सिमम कारक ग्रह होते हैं, और इसके जो है 5-5 कारक ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि। क्लियर? सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शनि 5 कारक ग्रह हैं इसके, और ये सब आपको बताया 10th हाउस के कारक। अब सपोज़ यहाँ पर बुध जो है अपनी 10th हाउस में बैठा है, लेकिन अपनी उच्च राशि यानी 6 नंबर राशि कन्या या स्वराशि 3 या 6 यानी मिथुन या कन्या में अगर बैठेगा तो फिर बहुत बढ़िया फल करता है। ये व्यक्ति बहुत मेहनती होता है, और इसके अलावा जो है इसका भाग्य साथ देता है, बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, और इसके अलावा जो है यहाँ पर बहुत ही क्लेवर, विटी यानी हाजिर जवाब होता है। और यहाँ पर बैठ के देखिए, ये लग्न से केंद्र है। क्लियर? लग्न से केंद्र है, तो और अपनी उच्च राशि स्वराशि में अगर बैठा है यहाँ पे बुध, तो यहाँ पर ये भद्र योग बनाता है। इसको भद्र योग कहते हैं, पंच महापुरुष योग है। तो ये व्यक्ति बड़ा, इसकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बहुत ही रिच होता है, मान सम्मान इसका बढ़िया होता है, ये सब सारी हेल्दी होता है, और बहुत लकी होता है, ये सब है। इसके अलावा कैरियर में सफल होता है, कैरियर में सर्विस करे, बिजनेस करे, हाई पोस्ट पे रहता है। ये राइटिंग है, बैंकिंग है, अकाउंटेंसी है, म्यूज़िक है, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक, उसमें अपना कैरियर ये बना सकता है। क्लियर? अच्छा, अब इसके अलावा एक तो ये भद्र योग बना, यहाँ पर इसके अलावा और भी योग बन सकते हैं अगर बुध अपनी उच्च राशि या स्वराशि में अगर बैठा है। एक लक्ष्मी योग बन सकता है, यानी बुध अपनी उच्च या स्वराशि में लग्न से केंद्र यानी 10th हाउस में बैठा है, और साथ में अगर लग्न का लॉर्ड यानी लग्न का स्वामी भी उच्च या स्वग्रही होकर कहीं केंद्र में या त्रिकोण में अगर बैठा होगा, तो ये लक्ष्मी योग बनता है। ऐसा व्यक्ति फिर बहुत धनी होता है, और वो बहुत रिच, यानी उसका सोर्स ऑफ इनकम बहुत बढ़िया, और बहुत अच्छी इनकम होती है उसकी, बहुत रिच होता है। क्लियर? इसके अलावा बुध के साथ सपोज गुरु बैठ जाए, बुध प्लस गुरु हो या गुरु सामने बैठ गए, तो बुध प्लस गुरु अगर बैठेंगे या बुध के सामने गुरु बैठे तो बुध गुरु योग बनता है। ऐसा व्यक्ति फिर बड़ा इंटेलिजेंट होता है, बहुत ज्ञानी होता है, वेल एजुकेटेड, मान सम्मान बहुत होता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, और इसके अलावा डिस्कशन में बड़ा तेज होता है,
और तर्क वितर्क करना, एनालाइज करना चीज़ों को, ये सब सारी चीज़ें ये अगर बुध और गुरु का योग बन रहा है। इसके अलावा बुध के साथ सबको शुक्र बैठ जाए या सामने शुक्र बैठे तो एक दूसरे को देख रहे हैं, बुध शुक्र योग कहते हैं उसको, या लक्ष्मी नारायण योग बनता है। इससे लक्ष्मी और नारायण दोनों की कृपा मिलती है वो ऐसे कैंडिडेट को, और फिर ऐसा व्यक्ति बड़ा रिच होता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, वेल एजुकेटेड, बहुत ज्ञानी होता है, लकी होता है, सारी अच्छी क्वालिटीज़ इसके अंदर आएंगी ये लक्ष्मी नारायण योग अगर बनता है। क्लियर। अब देखते हैं कि बुध यहाँ सपोज 10th हाउस में बैठा लेकिन अपनी नीच राशि में बैठ गया। अगर नीच राशि 12 नंबर राशि में, मीन राशि में हो गया, या शत्रु की राशि 4 नंबर या इसमें कर्क राशि में अगर बैठ गया तो फिर ये अच्छा फल नहीं देता। ऐसा व्यक्ति फिर वो उसकी इंटेलिजेंसी कम हो जाती है, जजमेंट पुअर रहता है, ठीक से निर्णय नहीं ले पाता, और कैरियर में बार बार बदलाव करता है, कैरियर में सेटल नहीं हो पाता, कि इसका भाग्य साथ नहीं देता, मेहनत खूब करता है लेकिन इसको वो उतना धन नहीं कमा पाता, या कैरियर में उतना सफल नहीं मिलता होता, मान सम्मान की कमी रहती है। इसके अलावा जो है ये बुध यहाँ पर स्किन का कारक है, देखिए राइट, बुध जो है त्वचा स्किन का कारक होता है और नर्वस सिस्टम का कारक है। तो बुध अगर यहाँ पे अपनी नीच या शत्रु राशि में अगर बैठेगा 10th हाउस में, इस व्यक्ति को कोई त्वचा रोग यानी स्किन डिसीज़ है, नर्वस सिस्टम स्नायु तंत्र की डिसीज़ है, या कान है, नाक है, गले, इसकी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन आपको बताया कि बुध यदि कुंडली के 9th हाउस में बैठे तो क्या फल देगा, और अगर 10th हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा। तो आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो आपको दिखेंगे और आप भी इसको देखिए, स्टडी करिए और ज्योतिष सीखिए। थैंक यू।